Hello everyone. In this video, we will continue exercise 5.2 of chapter 5, exponents and powers. Question number 1 to 3 of this exercise we have discussed in previous videos. In this video, we will continue from question number 4. And fourth question is evaluate. First part is 1000 raised to the power 0 plus 1 raised to the power minus 1. So देखो यहाँ क्या है 1000 की पावर 0 और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है so that will become 1 plus now 1 raised to the power minus 1. अब यहाँ पावर है -1 तो इसको सॉल्व करने से पहले पावर को हमें पॉजिटिव करना होगा और पावर पॉजिटिव कब हो जाएगी जब हम इसके बेस का रेसिप्रोकल करेंगे 1/1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा ना तो बेस का रेसिप्रोकल हो गया तो पावर क्या रह जाएगी अब पॉजिटिव. देखो ये 1 है 1/1 आप इसको राइट कर सकते हो और पावर पॉजिटिव करने के लिए बेस का रेसिप्रोकल लेना होता है. 1/1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा पावर हो गई 1 सो इट विल बिकम 1 प्लस 1 रेज टू द पावर 1 इज 1 एंड 1 plus 1 is 2. So this is the answer. Next, B part 3/5 raised to the power -7 multiplied by 3/5 raised to the power 7. देखो दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है बीच में मल्टीप्लीकेशन है और बेस क्या है सेम. बेस सेम है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सिंपली पावर्स को क्या कर दोगे ऐड. सो बेस विल रिमेन सेम 3/5 पावर्स को हमें ऐड करना है -7 प्लस 7. -7 plus 7 is 0 so it will become 3/5 raised to the power 0 and 3/5 raised to the power 0 is 1 so the answer is 1. Next C part 20 raised to the power 0 multiplied by 30 raised to the power 0 plus 50 raised to the power 0 plus 70 raised to the power 0 minus 100 raised to the power 0. देखो 20 raised to the power 0 किसी भी नंबर की पावर 0 है that will become 1. Same 30 raised to the power 0 is 1. Then plus next is 50 raised to the power 0 that will also become 1. Then plus 70 raised to the power 0 it is also 1 minus 100 raised to the power 0 that is also 1. बेस कुछ भी हो पावर अगर 0 है दैट विल बिकम 1. अब इसे हम सॉल्व करेंगे 1 multiply 1 इज 1. इसको हम अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करेंगे 1 multiply 1 इज 1 और बाकी टर्म्स एज इट इज प्लस 1 माइनस 1. नाउ वी विल सॉल्व द एडिशन 1 plus 1 plus 1 is 3 minus 1 as it is and 3 minus 1 is 2. So this is the answer. Next D part 24 raised to the power -1 divided by 12 raised to the power -1. सबसे पहले हमें इसकी पावर को सॉल्व करना है. यहाँ पावर क्या है नेगेटिव 24 की पावर -1. सबसे पहले पावर को पॉजिटिव करना है. ये 24 है आप इसको लिख सकते हो 24/1 raised to the power -1 then divided by 12/1 raised to the power -1. नाउ पावर को पॉजिटिव करने के लिए बेस का कर दो रेसिप्रोकल 24/1 का क्या हो जाएगा 1/24. पावर विल रिमेन एज इट इज सेम 12/1 का 1/12 एंड पावर विल रिमेन 1. अब पावर 1 है इट मीन्स 1/24. 1/24 रेज टू द पावर 1 मीन्स 1/24 की मल्टीप्लाई एक ही बार मतलब 1/24 डिवाइडेड बाय 1/12 रेज टू द पावर 1 it will also become 1/12. Now we will solve this. First number as it is, division change by multiplication and take the reciprocal of second number 1/12 that will become 12/1.
जैसे रैशनल नंबर्स की डिवीजन सॉल्व करते हैं सेम वैसे ही किया हमने. फर्स्ट नंबर एज इट इज, डिवीजन चेंज बाय मल्टीप्लीकेशन एंड द रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड नंबर. अब इसको कैंसिल आउट कर लेंगे हम. 12 1 जा 12, 12 2 जा 24. 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1 और डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 2. सो 1/2 इज द आंसर. नेक्स्ट ई पार्ट 57 raised to the power 0 multiplied by 18 raised to the power 0 multiplied by 7 raised to the power minus 1 upon 6 raised to the power 0 multiplied by 7 raised to the power minus 2. So पहले हम इनकी पावर सॉल्व करते हैं. 57 raised to the power 0 is 1 multiplied by 18 raised to the power 0 that will also become 1 and 7 raised to the power minus 1 as it is. Next is 6 raised to the power 0 is 1 multiplied by 7 raised to the power minus 2. So अब हम इसके न्यूमरेटर्स की टर्म्स को सॉल्व करेंगे. 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1 एंड 1 की ही मल्टीप्लाई 7 रेज टू द पावर माइनस 1 से करेंगे तो यही आएगा 7 रेज टू द पावर माइनस 1. सेम यहाँ 1 की मल्टीप्लाई 7 रेज टू द पावर माइनस 2 से करोगे तो यही आएगा 7 रेज टू द पावर माइनस 2. अब यहाँ देखो दो एक्सपोनेंशियल टर्म्स हैं जो डिवीजन में हैं और इनके बेस क्या है सेम. जब दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स डिवीजन में हो और उनके बेस हो सेम तो उनकी पावर्स को क्या कर देते हैं हम सब्ट्रैक्ट. सो इट विल बिकम बेस है 7 और अब क्या करना है सिंपली इनकी पावर्स की सब्ट्रैक्शन. यहाँ पावर है -1 देन सब्ट्रैक्ट करना है तो यू विल यूज नेगेटिव हेयर और सेकेंड पावर है -2. So it will become -2. Now solve it. 7 raised to the power -1 minus plus 2. 7 raised to the power 1 माइनस का है 2 प्लस का है प्लस माइनस माइनस 2 में से बन गए 1 और 2 बड़ा है इसके साथ प्लस सिंबल है तो यहाँ भी क्या आएगा प्लस एंड 7 raised to the power 1 is 7. So this is the answer. Next F part 9 raised to the power 0 minus 52 raised to the power 0 plus 2 upon 105 raised to the power 0 multiplied by 2 raised to the power 0. सबसे पहले पावर सॉल्व करेंगे. 9 raised to the power 0 is 1 minus as it is 52 raised to the power 0 is also 1 plus 2 upon 105 raised to the power 0 is also 1 multiplied by 2 raised to the power 2. यहाँ 1 minus 1 is 0 plus 2 upon 1 multiplied by 2 raised to the power 2. So it will become 2 raised to the power 2. क्या रहेगा यहाँ न्यूमरेटर में रहेगा 2 plus 0 2 और डिनोमिनेटर में रहेगा 2 raised to the power 2. 2 raised to the power 2 is 4. So now cancel it. 2 1s are 2, 2 2s are 4. It will become 1 upon 2. Next question number 5. Find the value of x. Now in this question you have to find out the value of x. First part is minus 19 raised to the power 10 multiplied by minus 19 raised to the power 4 is equals to minus 19 raised to the power 3x minus 1. So देखो यहाँ पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं. -19 दोनों के बेस सेम है और ये क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाइड तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड. सो -19 विल रिमेन एज इट इज. नाउ एड द पावर्स 10 plus 4 and right hand side will remain as it is -19 raised to the power 3x minus 1. Now it will become -19 raised to the power 14 is equals to -19 raised to the power 3x minus 1. दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और दोनों कैसी हैं इक्वल हैं और दोनों के बेस सेम हैं. जब दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इक्वल्स हैं उनके बेस सेम हैं तो इनकी पावर्स भी तो सेम ही होंगी. सो बाय इक्वेटिंग हम इन्हें इक्वेट कर रहे हैं. 14
is equals to 3x minus 1. So अब ये लीनियर इक्वेशन बन गई है इन वेरिएबल x. So now from here you can easily find out the value of x. So 3x यहाँ रखेंगे हम राइट साइड पे, -1 को लेफ्ट पे शिफ्ट कर देंगे. -1 है, जब आप इसको लेफ्ट में शिफ्ट करोगे तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस का 1. सो इट विल बिकम 15 इज इक्वल्स टू 3x. बट आपको यहाँ सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस 3 को भी आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दोगे. 3x के साथ मल्टीप्लाई में है, जब दूसरी साइड शिफ्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड 15/3. सो इसको सॉल्व कर दो. 3 1 3, 3 5 15. सो इट विल बिकम 5 इज इक्वल्स टू x. सो हियर द वैल्यू ऑफ x इज 5. नेक्स्ट बी पार्ट. 13/22 raised to the power 10 divided by 13/22 raised to the power 6 is equals to 13/22 raised to the power 2x. दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है यहाँ जो डिवीजन में है और इनके बेस क्या है, सेम. बेस सेम है और ये डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर्स को क्या करना है हमें, सिंपली सब्ट्रैक्ट. बेस रहेगा सेम 13/22 एंड नाउ सब्ट्रैक्ट द पावर्स. 10 minus 6. 10 minus 6 is 4. Right hand side will remain as it is 13/22 raised to the power 2x. अब देखो यहाँ सेम वही दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, दोनों कैसी हैं, इक्वल. दोनों के बेस क्या है, सेम. जब दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इक्वल हैं, उनके बेस भी सेम है, तो पावर्स भी तो सेम होंगी. सो इक्वेटिंग द पावर्स 2x इज इक्वल्स टू 4. बट हमें यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x यहाँ रखो, 2 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दो. यहाँ मल्टीप्लाई में है, जब शिफ्ट करोगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा. 4/2 इज 2. सो हियर द वैल्यू ऑफ x इज 2. नेक्स्ट सी पार्ट. 2/7 raised to the power 20 multiplied by 2/7 raised to the power 5 multiplied by 2/7 raised to the power -3x is equals to 2/7 raised to the power 2x. अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में तीनों के बेस क्या है, 2/7 और तीनों क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो सिंपली इनकी पावर्स को क्या कर देना है, ऐड. सो द बेस विल रिमेन एज इट इज 2/7. एड द पावर्स नाउ. 20 plus 5 plus third power is -3x. Right hand side remain as it is 2/7 raised to the power 2x. Now solve the powers. 2/7. 20 plus 5 is 25 plus minus 3x is equals to 2/7 raised to the power 2x. अब देखो दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म इक्वल हैं, दोनों के बेस क्या है, सेम. 2/7, तो इनकी पावर्स भी क्या होंगी, सेम. सो बाय इक्वेटिंग 25 minus 3x is equals to 2x. So combine the like terms. 25 को हम यही रखेंगे. 3x को हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे. 3x यहाँ माइनस का है, जब शिफ्ट करोगे तो कैसा हो जाएगा, प्लस का. 2x प्लस 3x इट विल बिकम 5x एंड हियर इज 25. x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 5 को शिफ्ट कर दो. 25/5. सो 5 1 5, 5 5 25. सो हियर द वैल्यू ऑफ x इज 5.